Hello students, in this video we will continue further with electrostatics. Till now we have discussed how to find out electric field, how to find out electric potential in the cases of various charges, okay, or various charge configurations. पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने देखी हुई है. ओके, नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जी. इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी. ओके, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट की हुई है. अब नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी? सो वी विल डू टू एग्जांपल्स ऑफ दिस. फर्स्ट, लेट्स कंसिडर a spherical shell. Okay, now इस spherical shell पे आपको चार्ज ऐड करते जाना है. Let's say you want to add charge on the spherical shell. Okay, so ये आपका shell है. Initially it is uncharged. Okay, and धीरे धीरे आपको इस पे चार्ज ऐड करते जाना है such that the final charge on this is q, and let's say इसकी जो रेडियस है that is fixed, रेडियस इज r. ओके, नाउ एक साथ तो आप चार्ज q इस पर डालोगे नहीं ना. हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा थोड़ा चार्ज ऐड करते जाएंगे. नाउ मान लो आपने जो चार्ज ऐड किया है, लेट्स से यू हैव ऑलरेडी एडेड सम अमाउंट ऑफ चार्ज. लेट दिस अमाउंट ऑफ चार्ज बी इक्वल टू q. लेट्स से दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट यू हैव ऑलरेडी एडेड ऑन इट. ओके, नाउ अब अगर जो आपने इतना चार्ज ऐड कर दिया तो अब जो भी एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करने की कोशिश करोगे, ये चार्जेस इसको रिपेल करेंगे ना. लेट्स से यू वांट टू ऐड दिस एक्स्ट्रा चार्ज dq. ओके, सो ये dq जो पहले इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी से आप धीरे धीरे करके इसको यहां पे लेके आ रहे हो, तो ये सारे जो चार्जेस है ये इस चार्ज को रिपेल कर रहे हैं. इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. सो फोर्स इस पे ये डायरेक्शन में है, बट इसके बावजूद ये चार्ज हम लोग इसको यहां से ये इस फोर्स के अगेंस्ट यहां तक लेके आ रहा है. सो वेन एवर चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स, वी से दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. सो आई कैन से दैट एज द चार्ज dq is deposited on the shell, the potential energy of the system increases. By du, by an amount du. इस अमाउंट से लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अब हमें यह पता है कि ये du कितना होगा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज dq मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, डेल्टा v. सो आई कैन राइट दिस एज dq. इट इज योर फाइनल पोटेंशियल v फाइनल माइनस v इनिशियल. सो du इज इक्वल टू dq. अच्छा, फाइनली ये चार्ज जो है वो सरफेस पे आ रहा है. सो योर फाइनल पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल एट द सरफेस. इनिशियली ये चार्ज इंफिनिटी पे था, तो v इनिशियल वुड बी पोटेंशियल एट इंफिनिटी. ना जब ये चार्ज इंफिनिटी पे था उस टाइम पे ये जो आपका शेल है ऑलरेडी चार्ज जिस पे q है, ये शेल इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा ना. अगर जो मान लो ये चार्ज dq बहुत ही दूर है तो इसका इफेक्ट इस पे नेग्लिजिबल होगा. तो हम लोग इसी को तो रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. हम लोग ये मान सकते हैं ना कि व्हेन dq इज वेरी फार अवे, q इज वेरी फार, देन ओके इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन नेग्लिजिबल होगा. ओके, आई कैन ऑल्सो से दिस, ये जो है ये शेल, इस शेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, एंड एट अ डिस्टेंस फार अवे
उस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी वेरी वीक, बहुत ही वीक होगी. तो एट इन्फिनाइट डिस्टेंस और एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दिस शेल आई कैन अज्यूम दैट पोटेंशियल इज 0. तो यही तो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है. सो वी पोटेंशियल एट इंफिनिटी में 0 मानता हूं. सो दिस वुड बी इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी एस. ओके, नाउ वी एस इज बेसिकली ऑलरेडी जब आपने चार्ज क्यू इस पे डाल दिया है तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमने ये कवर किया था, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. सो दिस वुड बी इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू डी क्यू. Potential on the surface of the shell is 1 upon 4 pi epsilon. Okay, it is Q divided by R is the radius R. ठीक है. So my total change in potential energy, so if I integrate this du, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon integral of Q dq. Okay. Now when the charge was 0, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी इस सिस्टम की. Let's say, and when the charge is finally Q, let's say my final potential energy is U. So if I integrate this, what will I get? du का इंटीग्रल होगा, मतलब 1 का इंटीग्रल u होगा. So if you put the limits, you will get this as u is equal to 1 upon 4 pi epsilon. This will become equal to q square by 2. So u becomes equal to q square upon 8 pi epsilon. अच्छा, कहीं पे तो r भी है, राइट, ये मैं भूल गया था, 8 pi epsilon r. ओके, दिस इज बेसिकली द सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयरिकल शेल. ये जो स्फीयरिकल शेल है ये इसकी सेल्फ एनर्जी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, आई वुड एडवाइज यू कि और एक बार रिवाइंड करके ये पार्ट देख दो ताकि आपको समझ में आ जाए. नाउ वी विल फाइंड आउट द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फीयर. ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ओके, सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ओके, अब इवेंचुअली अगर जो आप स्फीयर देखोगे तो लेट्स से ये आपका इस तरह से स्फीयर है एंड फाइनली इस पे चार्ज, ये पूरी तरह से जब चार्ज हो जाएगा तो लेट्स से द चार्ज ऑन दिस इज क्यू. ओके, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. ओके, सो एंड लेट्स से द रेडियस इज आर. Final radius is r. Now यहां पे चार्ज अंदर तक जा रहा है ना, तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि ऑलरेडी स्फीयर इस साइज का था और फिर आप चार्ज अंदर घुसा रहे हो. दैट इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर. तो ऐसे केस में आप कैसे, मान लो ऐसे स्फीयर को आपको कंस्ट्रक्ट करना हो तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ अ स्फीयर विच इज टोटली चार्ज्ड? ओके, द वे ऑफ डूइंग दिस इज, आप ये मान के चलो पहले आपके पास बहुत ही छोटा सा स्फीयरिकल शेल है. ओके, फिर इस पे आपने और एक शेल रख दिया, फिर इस पे आपने और एक शेल रख दिया, फिर इस पे आपने और एक शेल रख दिया, और एक शेल रख दिया. ऐसे शेल्स जब भरते जाओगे तो इवेंचुअली आपको जो है वो एक स्फीयर मिल जाएगा. करेक्ट? तो यहां पे इसकी सेल्फ एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यही टेक्निक यूज करेंगे. लेट्स से आप ऐसे शेल्स डालते गए, एक एक शेल डालते गए, तो शेल्स डालने के बाद एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स से ये स्फीयर का साइज इतना हो चुका है. ओके, एंड द चार्ज ऑन दिस, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. लेट्स से द रेडियस इज स्मॉल r, एंड एट दिस पॉइंट द चार्ज ऑन दिस इज q. ओके, फाइन. अब हमें क्या करना है, हमें चार्ज जो है वी हैव टू ब्रिंग dq अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके, विच इज इनिशियली एट इंफिनिटी
एंड उस डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को आपको यहां पे इस पे डिपॉजिट करना है. यू हैव टू डिपॉजिट इट ओवर हियर. ये आया आपको समझ में? यू हैव टू डिपॉजिट द डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस स्पीयर. ओके, नाउ यहां पे जब आप ये डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे डिपॉजिट करोगे, सो हमें पता है ये एग्जिस्टिंग चार्जेस जो है ये इस चार्ज को रिपेल करेंगे. तो इसके बावजूद जब आप इस पे डिपॉजिट करोगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. सो हाउ मच वुड बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? वी नो दैट इट इज इक्वल टू चार्ज डी क्यू multiplied by potential difference. So finally the charge is coming on the surface over here, so Vs minus initially the charge was at infinity, so potential at infinity. So I can write this as du is equal to dq. Okay, now potential on the surface of this small sphere would be equal to 1 upon 4 pi epsilon, this is q by r, minus potential at infinity is 0. So this is equal to 1 upon 4 pi epsilon q dq divided by r. Okay. Now the point is your r is not constant, r is varying. जैसे जैसे आप charges इस पे add करते जाओगे r जो है इस तरह से बढ़ता जाएगा, it will keep on increasing. तो आपको q और r में सबसे पहले तो एक relationship find out करनी है. सी हम लोग ये मान रहे हैं ना द स्पीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. सो इफ इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वुड बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू. ठीक है. सो अब यहां पे ये जो आपका स्पीयर है, इस स्पीयर के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? द चार्ज प्रेजेंट इन द स्पीयर विल बी इक्वल टू volume charge density multiplied by the volume of the sphere, which is equal to 4/3 pi r cube. So rho की वैल्यू ये पुट करते हैं q upon 4/3 pi r cube into 4/3 pi r cube. So you'll get this as q r cube upon r cube. This is what you would get. Okay. So at least हमें Q मिल गया. We have got Q in terms of R. अब हमें dQ चाहिए. dQ is basically the charge in this part. So I can simply write dQ as, how will you find out the charge in this part? dQ is equal to again volume charge density, that is rho, multiplied by the volume of this thin part. इस थिन पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. सो रो की वैल्यू मैं वापस पुट करता हूं. सो रो इज इक्वल टू आई नो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. यहां पे भी चीजें कट हो जाएंगी. 4 पाई कट हो जाएगा. यू विल गेट दिस एज 3q आर स्क्वायर डी आर बाय आर क्यू. सो अब हमें डी क्यू भी मिल चुका है. वी हैव ऑल्सो गॉट डी क्यू इन टर्म्स ऑफ आर. बस अब हमें क्या करना है? अब हमें ये वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करनी है. ओके, सो लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यूज नाउ. सॉरी, सो अब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें इस एक्सप्रेशन में. सो आई कैन राइट डी यू एज 1 upon 4 pi epsilon. Q के जगह पे हमें ये सब्सटीट्यूट करना है. Q r cube upon r cube. ओके, dq के जगह पे हमें ये सब्सटीट्यूट करना है. 3q r square dr divided by r cube. ठीक है. एंड अच्छा, आई होप आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक एनीवेयर. एनीवेज, डिवाइडेड बाय हमें r, सो वी नीड 1 r ओवर हियर. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन. अब मैं ये हटा देता हूं.
1/4πε, ये आ जाएगा 3q² r⁵ divided by r. This will be equal to r⁴ divided by r⁶ into dr. Okay, so नाउ अब आपको पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा. सो व्हेन यू इंटीग्रेट इट, व्हाट आई विल गेट इज, सी क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 6. सो दिस विल बी इक्वल टू 3q² अपॉन 4πε इंटू r⁴. अच्छा, बचेगा r⁴ का इंटीग्रल. हाँ, r⁴ का इंटीग्रल हो जाएगा r⁵/5. r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इफ यू सी ओवर हियर, हमारी जो r है इट इज वेरिंग फ्रॉम, इनिशियली रेडियस 0 थी एंड इवेंचुअली आपको कैपिटल R तक लेके जाना है. सो दिस विल बिकम इक्वल टू फ्रॉम 0 टू r. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 3/20. when you put the values you'll get this as q² upon 4πε, 4 नहीं, ये 4 तो हो गया, epsilon r. So this potential is equal to 3q² divided by 20πε r. ठीक है, I hope you have understood this. This is basically electrostatic self energy of the sphere, uniformly charged sphere. Okay, fine. ना हम लोगों ने शेल के लिए डिराइव किया है, हम लोगों ने ये स्पीयर के लिए डिराइव किया है. अब इस चीज को हम लोग यूज करेंगे. सो लेट्स कंसिडर अ केस नाउ. ओके, द क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम. यू हैव 2 spherical shells which are uniformly charged. Shells नहीं है, सॉरी, these are spheres. Okay, these 2 are spheres, shells नहीं, sorry. They are uniformly charged. ठीक है, आपको एंड दे आर केप्ट डिस्टेंस d अपार्ट, एंड आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. नाउ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे पहले तो इस पे सारे चार्जेस अक्यूमुलेट जब आप करते हो तो इसकी अपनी एक सेल्फ एनर्जी होती है. सो आई कैन राइट टोटल एनर्जी is equal to self energy of sphere 1 प्लस इस पे जो आपने चार्जेस अक्यूमुलेट किए अभी, तो इसकी अपनी एक सेल्फ एनर्जी होगी, सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 प्लस इन दोनों की मिलके एक पोटेंशियल एनर्जी होगी. इट्स लाइक व्हेन यू कीप 2 चार्जेस, मान लो आपके पास 2 चार्जेस है, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, 1/4πε q1 q2 by r. सो प्लस पोटेंशियल, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, लेट मी कॉल इट एज म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ सेल्फ एनर्जी ऑफ स्पीयर 1, अभी हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था. इट इज 3q² अपॉन 20πε r1 r, ये फॉर्मूला था. सो फॉर दिस स्पीयर इट विल बी 3q1² 20πε r1 प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी होगी 3q2² अपॉन 20πε r2 प्लस सी, ये स्पीयर जो है फॉर दिस स्पीयर, इस स्पीयर के सारे पॉइंट्स जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट्स है ना फॉर दिस स्पीयर. तो फॉर दिस स्पीयर वी कैन अज्यूम दिस स्पीयर एज अ पॉइंट चार्ज विच इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर. तो आप इस स्पीयर को बस पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हो. सिमिलरली यहां पे जो स्पीयर है आप इसको भी पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हो. ओके,
सो प्लस इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 divided by this distance t. So this will be the total energy of the system. ठीक है, I hope you have understood this. वैसे ही अगर जो शेल्स होते, इफ यू वुड हैव हैड 2 शेल्स, तो आप शेल की सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करोगे, इस शेल की सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करोगे, एंड फिर 2 शेल्स की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट करोगे. दिस वुड बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. इसमें अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है. यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर दी है. पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करना है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है. अब आप लोगों को ये वाला जो सेक्शन है, आई होप पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है. ओके फाइन. यहाँ पे वी विल स्टॉप दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद डाइपोल्स. But before we start off with dipoles, I'll give you an assignment. आपको you have to solve that assignment, and उसके कुछ भी doubts हो तो please let me know. Fine? Thank you.